हेलो कक्षा 9 के हमारे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। हम अर्थशास्त्र के दूसरा अध्याय, आपके सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय संसाधन के रूप में लोग यानी मानव किस तरीके से संसाधन के रूप में है, इस पर हम अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज हम इसमें पाठ्य का मतलब समझेंगे और इससे संबंधित कुछ परिचय समझेंगे और इससे संबंधित पाठ्य से संबंधित कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से अन्य संसाधनों के की तरह ही मानव भी एक संसाधन का रूप है। विद्यार्थियों, पाठ्य का जिस तरीके से नाम है कि संसाधन के रूप में लोग, इसका क्या अर्थ है। जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल या फिर पानी, कोयला इत्यादि जिस तरीके से संसाधन का रूप है, उसी तरीके से मानव भी एक संसाधन का रूप है। मानव भी अपने ऊपर या अन्य कार्यों के लिए निवेश करता है जो कि एक पूंजी बन जाती है। आप समझिए कि यदि सिर्फ ज़मीनें हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गाड़ियां हो, लेकिन यदि मानव ना हो तो क्या उन संसाधनों का कोई अर्थ होगा? क्या उन संसाधनों के लिए कोई उपयोग होगा या फिर उन संसाधनों का कोई अर्थ निकलेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। इसी तरीके से कहा जाता है कि संसाधन के रूप में लोग का अर्थ होता है कि संसाधन के रूप में क्या हो, मानव भी हो। मानव भी क्या है, एक संसाधन का रूप है। अब आपकी जो बुक है उसमें देखिए क्या कहा गया है कि जिस प्रकार पेट्रोल, पानी, बिजली इत्यादि संसाधन के रूप होते हैं, उसी प्रकार मानव भी क्या है, एक संसाधन का रूप है। मानव भी क्या एक संसाधन का रूप है। मानव भी अपने कौशल और ज्ञान से क्या कर सकता है, नए नए आविष्कार कर सकता है, नई नई चीजें बना सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मानव भी क्या है, संसाधन का रूप है। इसके बाद आता है पाठ्य का परिचय, यानी आपसे पूछा जाए कि संसाधन के रूप में क्या मानव है, तो हाँ आप कह सकते हैं कि संसाधन के रूप में मानव भी होते हैं। ठीक है। किसी विदेश समाज में तकनीकी जमीनी स्तर पर फैक्ट्रियों या गाड़ियों से नहीं होती है, बल्कि वहां पर रहने वाले लोगों से होती है। यानी कह सकते हैं कि एक तरीके की जो जनसंख्या होती है वह एक तरीके की संसाधन तब बन जाती है जब नए कौशल, नए नए तकनीकी और नए जो सशक्ति वाले जो युवा हैं वो अपनी नई ताकत से जब काम करते हैं, तो यह एक तरीके का क्या है, कौशल है, और यह कौशल एक तरीके का संसाधन बन जाता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि मानव भी क्या एक संसाधन का रूप है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यदि लोगों के पास ज्ञान न हो, यदि लोगों के पास क्या न हो, ज्ञान न हो, स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो क्या वह देश का विकास करेंगे? उत्तर है नहीं, ऐसा विकास नहीं करेंगे, क्योंकि जनसंख्या तभी बोझ बनती है जब वह अकुशल, वह क्या हो, अशिक्षित हो। लेकिन यदि जनसंख्या शिक्षित है, भारत के लोग या विश्व के लोग यदि शिक्षित हैं, कौशल हैं, उनके अंदर नई नई तकनीकियों को सीखने का एक नया हुनर है, नई प्रशिक्षण है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि संसाधन के रूप में क्या है, लोग मौजूद हैं। यानी मानव ही सबसे बड़ा संसाधन का क्या है, स्रोत है। आगे भी आपका एनसीईआरटी बुक में कहता है कि जिस इंसान में काम करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और अन्य तकनीकी हुनर समाज के लिए क्या है, एक तरीके का संसाधन है। ठीक है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को संपत्ति माना जाता है, ना कि बोझ। और ऐसे लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेस यानी एक तरीके के कह सकते हैं कि मानव संसाधन कहा जाता है। शिक्षक, डॉक्टर, किसान, इंजीनियर, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये सब क्या है, ये एक तरीके के संसाधन हैं। आप जानते हैं कि विद्यालय भी आपके लिए संसाधन है। विद्यालय क्या है, सेवा का संसाधन है। कोचिंग संस्थान आपके लिए क्या है, सेवा का संसाधन है। जो आपके डॉक्टर्स हैं ये आपके लिए सेवा के संसाधन है। लेकिन इन सेवाओं के लिए पूंजी लगाई गई है। जैसे कि डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च किए गए हैं, स्कूलों को बनाने के लिए, टीचरों को वेतन देने के लिए, इन सब के लिए क्या लगाई गई है, पूंजी लगाई गई है। यानी जो यहाँ पूंजी है वह एक मानव के रूप में है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव भी क्या है, संसाधन का रूप है। अब हम एक कहानी से समझेंगे, विलास और शकल की कहानी से समझेंगे कि मानव संसाधन का रूप कैसे हो सकता है, मानव संसाधन का रूप कैसे हो सकता है। हम ये शकल और विलास की कहानियों से समझेंगे। विद्यार्थियों, शकल एक किसान का बेटा है जिसके शकल की माता पिता शकल को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा मोटर इंजीनियर बनाना चाहता। शकल भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, पढ़ लिख कर एक मोटर इंजीनियर बनना चाहता है। वह भी चाहता है कि वह आगे चलकर एक बहुत बड़ा इंजीनियर के रूप में काम करे। वह मन
वह लगन से पढ़ाई करता है, उसके माता पिता उस पर पैसे खर्च करते हैं और आखिरकार वो इंजीनियर बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि शकल पर जब पैसे निवेश किए गए तो वह एक संसाधन का रूप बन गया। लेकिन वही विलास उसी गांव में रहता है, शकल के ही कक्षा में पढ़ता था, उसी का मित्र था, लेकिन विलास की परिस्थिति भिन्न थी। विलास जब 2 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांतवास हो गया। इसके कारण उसकी माता जो है घर का पालन पोषण करने के लिए मछली को बेचकर पालन पोषण करती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी माता को भी कोई बीमारी हो गई और बीमारी होने के कारण जो है वह जो परिवार की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि जो विलास है उसकी एक छोटी बहन है और एक छोटा सा भाई है, तो विलास के ऊपर परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी आ जाती है और विलास भी अपनी माँ की तरह ही मछलियाँ बेचकर परिवार का पालन पोषण करता है। जिस तरीके से उसकी माँ पहले कम पैसों पर किस तरीके से मछलियों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, उसी तरीके से विलास को भी करना पड़ता है। और आखिरकार अंत में विलास का जो विकास है वह रुक जाता है और शकल का जो विकास है उसके मुकाबले बहुत अधिक हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि मानव पर जब पैसे निवेश किए जाते हैं तो वह संसाधन का रूप बन जाते हैं और एक तरीके की वह संसाधन देश के विकास और एक नई युग का इस तरीके से निर्माण करते हैं। तो यही है संसाधन के रूप में लोग किस तरीके से होते हैं उसका अर्थ है। आगे के वीडियो में आपके एनसीईआरटी बुक के नए पॉइंट्स को लेकर आएंगे। तब तक के क्या आप संसाधन के रूप में लोग को मानते हैं? क्या आप शकल और विलास की कहानियों से सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।